साथियों, कुछ कहानियां बहुत दर्दनाक होती हैं, जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। पीछे स्लाइड्स जो चल रही हैं वो भी देखते रहिएगा और सोचने पर हम सब मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे समाज के उन अंधेरे कोनों में रोशनी पड़ती है जहां बच्चों का, मासूमों का शोषण हो रहा। ये जो कल आप सबने सुना, केरला में 26 साल का एक इंजीनियर आनंदू अजी, ये उसकी कहानी है। और ये एक कहानी नहीं है, एक त्रासदी है। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ ट्रेजेडी। एंड देयर आर सम ट्रेजेडीज विच शेक यू अप, विच शुड आइडियली शेक द एंटायर सोसाइटी अप। ये जो आत्महत्या आनंदू अजी ने की और एक शेड्यूल किया अपना इंस्टा का पोस्ट, ये जो आपके सामने चल रहा है, ये एक ऐसी कहानी है। उसको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए, उसको धकेला गया आत्महत्या करने के लिए। ही वॉज फोर्स्ड, ही वॉज पुश्ड टू कमिट सुसाइड। और ये जो पोस्ट है, इंस्टा की जो पोस्ट है, मैं इस पोस्ट को आनंदू अजी की आखिरी चीख मानता हूं। और इस चीख को सुनना और समाज को सुनाना, मुझे लगता है मेरा और आपका, हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है। क्योंकि जब तक इस चीख को हम सुनेंगे नहीं, आनंदू अजी जैसी दास्तानें शायद बिना सुने खत्म हो जाएंगी। और ऐसे लाखों बच्चे जो इस तरह से शोषित होते हैं, उनकी आवाज, उनका नाम तक हमारे और आपके कानों में नहीं पड़ेगा। उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, यह सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मॉलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण बहुत प्रचलित हुआ था। तब भी ये आवाज उठी थी कि साहब, ये शाखा में हो क्या रहा है? ये आरएसएस के अंदर ये सड़ांध जो है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं। आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते हैं। आपके पास मेंबरशिप की रजिस्टर नहीं होती। आप ये पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं? ये जब उदाहरण आनंदू अजी के मिलते हैं, तब समझ में आता है कि पर्दे के पीछे दरअसल एक सड़ी हुई संगठन जिसका नाम आरएसएस, और उसकी बदबू जब चारों तरफ फैलने लगती है, तब हमें अपना नाक बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बोलने का हमारा कर्तव्य, हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने का कर्तव्य है कि यह है असलियत संघ की। साथियों, जो आनंदू अजी ने लिखा वो तो दर्दनाक है ही, खौफनाक है ही। ये एफआईआर आज हुई है, इसमें आरएसएस का नाम नहीं है।
किस बात का डर है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन एक तरह से मान लीजिए, वो उसमें आरएसएस का नाम एक बार नहीं अनेक बार लिखता है, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है। यह क्या आतंक है, क्या मजबूरी है कि आपको आरएसएस का नाम लिखने में डर लग रहा है? ये कैसा संगठन है साहब? सिस्टम घबरा जाए, क्या उस संगठन का होना इस समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सरकार के लिए, इस देश के लिए अच्छा है, जिससे सिस्टम डरता हो? ये एफआईआर की कॉपी मैं आपको सर्कुलेट करूंगा। आनंदू अजी, जो उसके साथ हुआ, बचपन से होता आया, उसने उस दुर्भावना से, जो उसके अंदर एक अवसाद था, उससे लड़ने का बहुत प्रयास किया। 22 साल तक लड़ा और 22 साल तक झेलता भी रहा जो उसके साथ हो रहा था। फिर उसने हार मान ली। और जब आप उसका पत्र, उसका जो पोस्ट है वो पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो अपनी मां से माफी मांग रहा है, अपनी छोटी बहन से माफी मांग रहा है। वो कह रहा है मेरे जीवन के सबसे अच्छे अगर कोई अनुभव हैं या सबसे अच्छे रिश्ते अगर वो हैं तो मेरी मां और मेरी छोटी बहन से हैं। आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे जब वो उसकी पोस्ट का वो हिस्सा आप पढ़ेंगे। कैसे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए ये संगठन चला रहे हैं। 100 साल मना रहे हो, डाक टिकट जारी हो रहा है, सिक्का जारी हो रहा है, हो क्या रहा है अंदर? हम अब तक ये सोचते थे, मैं एक छोटे शहर से आता हूं, जहां बचपन में हम सुबह खेलने जाते थे तो दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले वहां शाखा लगती है। तो क्या होगा शाखा लगती है? तो मैं बच्चा था, पूछते थे, बहस करते थे। बोले नहीं, बच्चों को खराब कर देते हैं। ये बात मुझे कल तक नहीं समझ में आई थी, माफ कीजिएगा। मैं सोचता था कि वो जहर दिमाग में डाल देते हैं, मानसिकता खराब करते होंगे। कल जब मैंने ये पढ़ा तो समझ में आया कि बच्चों को खराब कर देते हैं क्यों बोला जाता था। माफ कीजिएगा, ये अपने आप को संस्कारी बताते हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, ये हमारे धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, और अंदर ये हो रहा है। सबसे बड़ा उपकार अगर हम आनंदू अजी जैसे लाखों बच्चों के साथ अगर कुछ कर पाएंगे तो वो ये कर पाएंगे कि इन्हें एक्सपोज करिए। इस संगठन को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। That's the least we can do to Anandu Aji and lakhs of people like Anandu Aji. ये पर्दा हटाना जरूरी है। इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, वो जानना जरूरी है, वो लोगों को बताना जरूरी है। आनंदू की मौत पर इस तरह के पर्दे नहीं चाहिए। ये आनंदू की मौत पर एक पर्दा है, जहां आरएसएस का आप नाम नहीं लिख रहे। ये पर्दा डालने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जो भी इस तरह की संस्थाएं चलाते हो, वो सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, वो राजनीतिक संस्था हो, किसी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जो बचपन में किसी के साथ हुआ हो वो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ता। उसके मानस पटल पे उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपने देखा आनंदू अजी के साथ जो हुआ। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, ना केवल आपसे, तमाम सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक दलों से, समाज से बाहर आइए, पर्दा हटाइए इस तरह के संगठनों पर। अपने बच्चों को बचाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। समाज में जहर तो फैल ही रहा है, उससे भी बड़ा जो हो रहा है, लोगों के मन में अवसाद डाला जा रहा है, लोगों का बलात्कार बच्चों का हो रहा है। और हैरानी की बात, 24 घंटे हो गए, कोई टिप्पणी कहीं से नहीं आएगी। छोटी छोटी राजनीतिक बातों में सब व्यस्त हैं। पूरी नस्ल बर्बाद हो रही हो, और ऐसी कितनी नस्लें बर्बाद हो गई होंगी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। आपके सवाल।
first of all, it's the government which claims from the Red Fort of India that they owe everything to the RSS. This is the government for RSS, by RSS, of RSS. And we have not heard a single word from anybody responsible in the government or in the organization called RSS. First of all, if the name RSS can't be figured in the FIR, what do you expect? Do you expect a fair probe from a government which is supposedly left? This is the FIR. I got it translated to see if maybe I am missing a point somewhere. No, it's not there. Ji. Are you raising questions that Pinarayi Vijayan is trying We to... are raising question on the organization called RSS, which hides behind secrecy, which hides behind discipline and does this. So, but the police Our questions are to the government of India, to the Prime Minister, to all these people who have so-called attended the shakhas of RSS, and here we are, destroying generations. Yes, of course we are questioning the Kerala government. Yes, of course we are questioning the government of India. Yes, of course we are questioning the leadership of India, of BJP and of the RSS. Any other question on this? साहब दिल दहला हुआ है, बिल्कुल करेंगे, करना हमारा कर्तव्य है कि करें। प्रोटेस्ट तो बहुत छोटी बात है, इस मुद्दे को मुझे लगता है हमें हर घर में पहुंचाना आवश्यक है। इस देश से अगर मोहब्बत है तो इस देश के आने वाली पीढ़ी को जो तबाह कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना, उनके यहां से पर्दा हटाना बहुत जरूरी है। I don't know. I don't know. As I said, if the system is afraid of an unregistered organization, damn with the system. The system needs to hang its head in shame if they are afraid of an unregistered organization. An organization which is openly doing this to our children. ये जो बात सिस्टम की हो रही है। मैं सर आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि केरल का ये मामला है और केरल में ये एफआईआर दर्ज हुई जहाँ सीपीएम की सरकार है, तो और वो हालांकि वहाँ कांग्रेस विपक्ष में है लेकिन मोटे तौर पे आप लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और क्या ऐसे में सीपीएम गवर्नमेंट से आप लोग इसको उठाने की कोशिश करेंगे राज्य सरकार से कि वो जो आप मांग कर रहे हैं कि ये मुद्दा इतना गंभीर, इतना तकलीफदेह है, इतना दर्दनाक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ये सवाल भी आना चाहिए कि क्योंकि वो आपके इंडिया अलायंस में पार्टनर हैं, क्या आप, हम तो सवाल पूछेंगे, हम विरोध कर रहे हैं, क्यों एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है, हम सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं। इसमें लाग लपेट का कोई स्थान नहीं है। आने वाली नस्लें ना हमें माफ करेंगी ना आपको माफ करेंगी अगर आज इस पर आवाज नहीं उठाई तो। इसी मुद्दे पर रहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सच उजागर हो इस संस्था का, इस संगठन का, जिसने मेरी और आपकी जिंदगी में जिस तरह का दखल रखा है पिछले 11 साल से। कहते हैं साहब हम समाज के हर वर्ग में घुसे हुए हैं, ये कर रहे हैं घुसकर, ये हालत है आपकी। आपको तो समाज के किसी वर्ग में नहीं होना चाहिए। बंद करिए ये शाखाएं, अगर ये अनुशासन है आपका, ये गोपनीयता है आपकी। And it is the Kerala government of the CPIM, of the left. It's the left government in power. So, are you raising questions on the 100% yes. I must have raised questions in Hindi. I am now raising it in English also. If the system under the Kerala government is afraid of the RSS, it shows you a different story. It tells you a story which is horrifying.
अरे साहब, पहले नाम तो लिखने की हिम्मत नहीं है एफआईआर में, आप कहां पहुंच गए? इस संस्थान के ऊपर कई तरह देखिए, के आरोप लगते जो डाइंग डिक्लेरेशन आपके सामने है, इसको डाइंग डिक्लेरेशन से कम नहीं है। ये सुसाइड नोट भी है, ये उसकी इंस्टा पोस्ट है जो उसने शेड्यूल की थी और उस शेड्यूल्ड वक्त पे बाहर आई। इसके बाद अगर लोगों को डर लगता है, आप सोचिए ये इन लोगों की घुसपैठ कितनी गहरी हो चुकी है और इनको हटाना कितना जरूरी है। कोई सवाल और इस पर, इसी पर? First of all, let the Prime Minister of India, who claims that he was a pracharak of this very organization called the RSS, why isn't he opening his mouth? He released a coin marking the 100 years of RSS just last week on the 1st of October. He released a stamp ticket. Why is he quiet? Why is the cabinet quiet? Most of them belong to the RSS. Why is Mohan Bhagwat quiet? He has an opinion on everything. He has an opinion on what the housewives should do, what a woman in India should do. She should stay indoors. All his comments we keep reading. And I'm sorry, but this organization is being forced upon this country. But this is the truth of this organization. Any question on this? Only on this, sorry. ये बहुत सीरियस है, बहुत तकलीफदेह है, इसी पे चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि एक बच्चे की जान गई है, तब जाकर ये एक्सपोज से सामने आया है। हम और आप तो नहीं कर पाए, सब कुछ सामने आ रहा है आपके। धन्यवाद।